दिल्ली में 2 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सीआरपीएफ स्कूल और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साकेत रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल मिला है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये जानकारी सामने आई है। लेकिन दिल्ली में 2 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीआरपीएफ स्कूल और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 2 सीआरपीएफ स्कूल हैं और जिनको बम से उड़ाने की धमकी मिली। साकेत रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल मिला। अपराजिता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, दिल्ली में 2 स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली से 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। द्वारका और प्रशांत विहार के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं सीआरपीएफ स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके अलावा अगर कोर्ट की हम बात करते हैं तो साकेत और रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद के नाम से ये ईमेल मिला है। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हो पाई, ऑफिशियली नहीं हुआ है, मगर सूत्र बता रहे हैं कि जो बम से उड़ाने की धमकी मिली है वो जैश ए मोहम्मद के नाम से मिली है। हालांकि देखिए, इससे पहले भी कई बार कोर्ट हो जाए या फिर अगर स्कूल हो जाए तो कई बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है, मगर वो हॉक्स निकला था, यानी झूठी थी, केवल भ्रम फैलाने के लिए तमाम चीजें की गई थी। मगर इस बार जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संभव है कि जो ईमेल मिला है वो जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल मिला है। अब अगर उनकी तरफ से मिला है तो कहीं ना कहीं इसे हल्के में तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले आम दिल्ली के मतलब या देश के लोगों ने केवल मेल किया था, कभी किसी बच्चे ने होमवर्क से बचने के लिए किया था, मगर इस बार काफी संजीदगी से तमाम चीजों को लिया जा रहा है। खासतौर पर कब जो अभी देश का माहौल है, लगातार एनआईए के द्वारा धरपकड़ किया जा रहा है, टेररिस्ट को पकड़ा जा रहा है, तो उस वक्त पर इस तरह का ईमेल मिलना कहीं ना कहीं और भी ज्यादा संदिग्धता को पैदा करता है। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन साकेत और रोहिणी कोर्ट का भी यहाँ जिक्र किया जा रहा है, उन्हें भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, तो क्या वाकई इसको काफी सीरियस लेने की जरूरत है? देखिए, हालांकि इससे पहले भी कई बार मिली है धमकी, मगर इस बार कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सीरियसनेस बढ़ जाती है, कि जो माहौल है देश का फिलहाल ब्लास्ट होना दिल्ली रेड फोर्ट के पास, इसके बाद से कई चीजें निकलकर सामने आती है कि हमला करने का उनका प्लान था, ड्रोन से करने का था, हमास स्टाइल में करने का था, कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। उस बीच धमकी मिलना और साथ ही ये निकलकर चीजें सामने आनी कि संभव है कि ये जो ईमेल मिला है, ये जो धमकी मिली है वो जैश ए मोहम्मद की तरफ से मिली है, तब और भी ज्यादा चीजें बढ़ जाती है। तो इन चीजों को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाएगा और काफी सीरियस तरीके से इस पर कार्रवाई भी की जाएगी और चेकिंग किया जाएगा कि क्या कुछ चीजें तो वहां पर नहीं है और जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दी जाएगी। जी चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि 2 सीआरपीएफ स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साकेत रोहिणी कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि सूत्रों के हवाले से जानकारी, जैश ए मोहम्मद के नाम से ईमेल मिला है।